Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we discussed about crystalline carbon and non-crystalline carbon. Today we will start laboratory preparation of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. The carbon dioxide gas can be prepared in the laboratory by the reaction of mineral acid with the carbonate. कार्बन डाइऑक्साइड को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ मिनरल एसिड. मिनरल एसिड का जब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट के साथ तो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं. यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन एज दे आर चीप एंड आर ईजली अवेलेबल. ज़्यादातर हम कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए बिकॉज ये चीप होता है और ईजली अवेलेबल होता है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. फिजिकल प्रॉपर्टीज. कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी. इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस गैस. इट इज़ हैवियर देन एयर. इट इज़ बेसिकली हैवियर देन एयर. अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर कंडीशन इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर. अंडर प्रेशर कंडीशन में ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा. वाइल अंडर हाई प्रेशर कंडीशन द गैस इज़ हाईली सॉल्यूबल. हाई प्रेशर पे जो गैस है वो हाईली सॉल्यूबल होगा. अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इजिली लिक्विफाइड इनटू अ कलरलेस लिक्विड. इफ द गैस अंडर प्रेशर इज अलाउड टू escape through the nozzle it converts into white soft snow like solid material called dry ice. हाई प्रेशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा कलरलेस लिक्विड में. अगर गैस अंडर प्रेशर है तो वो क्या करेगी. इट इज़ अलाउ escape through the nozzle and it convert into white soft snow like solid material called dry ice. Now chemical properties of carbon dioxide. First, non-combustible. Carbon dioxide is neither combustible nor in support combustion. जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करते. इसको नॉन कंबस्टाइल बोला जाता है क्योंकि ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है. हाउएवर सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम कंटिन्यू टू बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन जो सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है वो कंटिन्यू बर्न होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस में ये तीनों क्या होता है, बर्न होता है. बट जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है. जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम गिव्स 2 MgO प्लस कार्बन अलग हो गया. CO2 प्लस 4 Na. कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने, सोडियम लिया. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम लिया तो हमने क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया था. सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है, Na2O. यहाँ पर तो Na1 है लेकिन यहाँ पर Na2 हो गया. तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 4 लगा दिया क्योंकि 2 2 4. तो बैलेंस हो गया, Na4 हो गया. ऑक्सीजन इधर चला गया एक और ये 2 आ गई तो कार्बन अलग. हमने कार्बन को अलग करना है. अगर हम सोडियम ऑक्साइड को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा. नोट as you know that carbon dioxide is not support for combustion so it is used in fire extinguisher. However it cannot be used for fire. Involves acting metals that have affinity for oxygen. जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमको पता है कि कंबशन को सपोर्ट नहीं करते इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है. बट इसको फायर में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है क्योंकि एक्टिव मेटल्स दैट हैव एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है. कैसे, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हीट किया तो आयरन और कार्बन द एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज. दिस एक्ट एज ऑक्सीडाइज. तो जो एलिमेंट है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. लुक, जिंक को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमने जिंक को और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हीट किया तो ये जो जिंक है, जो ये मेटल है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. मतलब ये जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बना देता है ये, इसलिए इसको एकदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड. ये एक एसिडिक ऑक्साइड है. व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड. जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा. जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड H2CO3. कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया.
सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर रिमूव हो जाएगा। जब हमने वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड्स बनाते हैं। तो पहले ये बना कार्बोनिक एसिड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया प्लस वाटर। ये हमको पता होना चाहिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट ही बनाता है। जब वो सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला था Na2CO3। यहाँ पर तो सोडियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर सोडियम क्या था, पहले 1 था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। जब यहाँ पर हमने 2 लगाया तो ये बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी 2Na, यहाँ पर भी Na2 है, उसके बाद OH, यहाँ पर O भी 2 है और H भी 2 है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, जिसमें 3 ऑक्सीजन यहाँ पर चला गया, 1 ऑक्सीजन वाटर के साथ मिक्स हो गया और हाइड्रोजन 2 थे, H2 इधर चले गया। कार्बन डाइऑक्साइड 1 ही था यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जो कार्बन है वो तो 1 है, तो ये यहाँ पर आ गया। When excess of carbon dioxide react with sodium carbonate and water, it leads to the formation of bicarbonate, where carbonate convert to bicarbonate when react with excess of carbon dioxide. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ तो वो बाइकार्बोनेट जनरेट करता है। Here carbonate convert to bicarbonate when react with excess of carbon dioxide. जैसे सोडियम कार्बोनेट है, अब इसको हमने किया बाइकार्बोनेट में चेंज करना है। जब बाइकार्बोनेट में करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। सोडियम कार्बोनेट को क्या करने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट में फॉर्म करने के लिए हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये 2NaHCO3 में चेंज हो गया। ये क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। When CO2 react with basic oxides it lead to the formation of corresponding carbonate. जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कार्बोनेट बनता है। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड क्या होता है, पोटेशियम K2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये पोटेशियम कार्बोनेट बन गया। सेम जब सोडियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम ऑक्साइड को वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाने से वो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। सो ये क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन कंबस्टिबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इज ए एसिडिक ऑक्साइड, इज एन एसिडिक ऑक्साइड भी होता है। नाउ यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड के क्या क्या यूजेस है कार्बन डाइऑक्साइड के। सॉलिडिफाइड फॉर्म इज यूज, रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है। इट प्रोवाइड्स कोल्ड एंड द इनर्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट हेल्प किल द अनडिजायरेबल माइक्रोब्स को किल करने के लिए भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अनप्रिजर्व फूड मटेरियल। अनप्रिजर्व फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एरेटेड वाटर। Form carbon dioxide water effective in cutting of the supply of air in burning. However, water and foam should not be used in extinguisher fire in electrical appliances as they are good conductor of electricity. Also in case of fire due to oil or petrol, water being heavier. जो फायर के केस में क्या होता है, जो ऑयल और पेट्रोल होता है ना वो हैवी होता है। वाटर बीइंग हैवियर में स्प्रेड ऑयल एंड पेट्रोल टू गेन बेटर एक्सेस टू एयर एंड वर्सन द सिचुएशन। इन सच सर्कमस्टेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेफरेबली एंड इज वाइडली यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं क्योंकि जो पेट्रोल और ऑयल वाटर होता है वो हैवी होता है, इसीलिए उसके कंपैरिजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लाइट वेट होता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड। प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, फूड फॉर्म करने के लिए। कार्बन, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कार्बोजन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर करके हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं। स्पेशली फॉर द विक्टिम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड पेनोमिनिया पेशेंट्स में हम कार्बोनेट यूज़ करते हैं जो कि मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जिसमें हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑकरेंस। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑकर इन स्मॉल अमाउंट इन चिमनी गैसेस, वॉल्केनिक गैसेस, वेहिकुलर एग्जॉस्ट एंड कोल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में कहाँ पर मिलता है हमको, चिमनी गैस में मिलता है,
vehicular exhaust and coal gas. The blue flame seen at the top of the coal fire is due to the burning of carbon monoxide. जो एक ब्लू कलर की फ्लेम आपको देखने को मिलेगी जब हम कोल को फायर करते हैं, तो एक ब्लू फ्लेम सी हमको मिलेगी. वो किसकी वजह से होगी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न हो रहा है तो वो एक ब्लू फ्लेम जनरेट करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन such as petroleum, natural gas, etc. are compound for hydrogen and carbon. They react with oxygen to release useful energy in the form of heat. Besides heat energy, light energy is also released when a fuel burn in the presence of sufficient oxygen supply. Complete combustion of fuel take place. Fuel is hydrocarbon, that is compound of carbon and hydrogen. In the process of complete combustion, the carbon content of the fuel convert to carbon dioxide and hydrogen oxides to water. The chemical equation is as follow. अब बच्चा फ्यूल जो होते हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, तो एक यूज़फुल एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ हीट. हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन, और वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को भी रिलीज़ करते हैं. जब फ्यूल सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होगा तो वो कंप्लीट कंबशन होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है. अगर फ्यूल क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन होता है क्योंकि हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है. इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंबशन, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी, उसमें क्या होगा, जो फ्यूल टेक प्लेस होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, तो वो इक्वेशन कैसी होगी, हाइड्रोकार्बन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया. हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दूसरी हैंड में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होगा. कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट होगा. कंप्लीट कब होगा, जब एयर की सप्लाई फुल होगी. इस प्रोसेस में कार्बन चेंजेस इनटू, तो इसमें क्या होगा, जो वो कार्बन है, हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगा एंड कार्बन इज प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ कार्बन क्या होगा, रिलीज होगा. द कार्बन प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस रिलीज, उसी को हम सूत बोलते हैं. लास्ट हमने पढ़ा था ना लैंप सूत यूजेस में, तो वो सूत उसी में बनेगा जब इन कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ऑकर. एयर अगर कम हो, ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी लेस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा. देखो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और बोल सकते हैं वेरी लेस एयर, तो वो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस वाटर. जो कार्बन है वो सूत बनेगा. कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस क्यों है? इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, लार्ज स्केल यूज ऑफ कुकिंग स्टोव्स यूज द ट्रेडिशनल फ्यूल ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. दिस इंक्लूड एनिमल डंग, क्रॉप रेसिड्यू एंड वुड, चारकोल, केरोसिन, सेवरल टाइप ऑफ कोल. They are easily available and cheap. Burning of such fuel release a lot of smoke and cause serious respiratory problems in human being like asthma, bronchitis, etc. हमारी कंट्री में क्या हो रहा है बच्चा, कुकिंग स्टोव्स में कब से ट्रेडिशनल फ्यूल्स यूज़ होते हैं इन द पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में? एनिमल डंग, क्रॉप रेसिड्यू, वुड, चारकोल, केरोसिन एंड सेवरल टाइप ऑफ कोल्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुकिंग स्टोव्स में कुक करते हैं. तो ये इजी भी होता है और चीप भी होता है, लेकिन इस टाइप की गैसेस जो हम यूज़ करते हैं कुक करने के लिए, तो ये इसमें स्मोक जनरेट होता है. स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं ह्यूमन बींग्स में, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी. द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल रिलीज, जो अगर इनकम्प्लीट कंबशन ट्रेडिशनल फ्यूल होगा, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो वो क्या रिलीज़ करेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है. अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर दे, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन विथ हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन. जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ज़्यादा रिएक्टिव होती है ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड.
जब हम इनहेल करेंगे तो इट फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड, तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, एक स्टेबल कंपाउंड बना देगा और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करेगा। इसकी वजह से सफोकेशन होगा और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस भी है, क्योंकि जब हम इनहेल करेंगे तो जो हीमोग्लोबिन के साथ ये एक स्टेबल कंपाउंड बना देगा और ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर देगा, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को प्रिवेंट कर देगा, जिसकी वजह से सफोकेशन होगी और पर्सन की डेथ हो सकती है। गवर्नमेंट इनिशिएटेड टू स्प्रेड द यूज़ ऑफ एलपीजी इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया था एलपीजी का यूज़ करने के लिए। नाउ वी टेक द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंबशन ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल्स ऑन हेल्थ और इन्वायरमेंट। रूरल एरियाज में बेसिकली ये ज़्यादा होता है, तो फिर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एलपीजी यूजेस किया था। ऑन May 1, 2016 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द एम्बिशियस सोशल वेलफेयर स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसमें क्या हो रहा था, सबको एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए थे। बिलो पॉवर्टी लाइन्स, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए एलपीजी कनेक्शंस दिया गया था। स्ट्रॉन्ग स्टेप टूवर्ड द किस चीज़ के लिए, कि अनक्लीन कुकिंग फूड को रिप्लेस किया था हमने विथ क्लीन एंड मोर इफिशिएंट एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर हमने उनको प्रोवाइड किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस गैस विथ अ वेरी फेंट ऑर्डर, इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस। ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस गैस होती है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल होती है। ये कंबस्टिबल गैस है, बट इट इज़ नॉट सपोर्ट फॉर कंबशन, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर, स्लाइटली लाइटर देन एयर होती है ये। हजार्ड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ पॉइजनस इन नेचर। जब हम इनहेल करते हैं तो डिजीनेस, नोजिया, अनकॉन्शियसनेस एंड कैन इवन लीड टू डेथ। दैट्स वाई वी कॉल दिस गैस अ पॉइजनस गैस। नाउ जैसे यूजुअली हीमोग्लोबिन रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन टू फॉर्म एयर टू फॉर्म हीमोग्लोबिन देन ट्रांसफर टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। हाउएवर कार्बन मोनोऑक्साइड इज हेन इन इंटरफेस विद दिस process. Carbon monoxide approximately 200 times more reactive than oxygen. It is readily combined with hemoglobin molecule in the blood to form a stable compound called carboxyhemoglobin. It prevents the transport of oxygen to the blood and is not capable to absorb oxygen. As a result, the extreme condition is caused by the lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood called asphyxia. It is responsible for suffocation which may cause death of the person. वही बच्चा बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो वो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट कर देगा। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें 200 टाइम्स ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ। वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है एंड अपनी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए एस्फेक्सिया प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से सफोकेशन होगा और डेथ भी हो जाती है। दिस इज द रीज़न वी मस्ट कीप अ किचन वेल वेंटिलेटेड, नेवर बर्न कोल इन द क्लोज रूम। इसलिए हम जो कोल को ना क्लोज रूम में बर्न नहीं करते हैं, क्यों इट मे किल द पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। मोreover इट एग्जॉस्ट emission of running engine of vehicle contain very high concentration of carbon monoxide. Thus also avoid standing behind the running engine of the vehicle. व्हीकल के रनिंग इंजन के बिहाइंड में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रहा है और हम उसको इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी में सफोकेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बन मोनोऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ नॉट डिकम्पोज बाई हीट से डिकम्पोज नहीं होता है। इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस में वो जो एक लिटमस पेपर होता है बच्चा जो एसिडिक और बेस दिखाता है, वो लिटमस पेपर में वो न्यूट्रल होगा। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न इट गिव्स अ ब्लू कलर फ्लेम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बर्न करते हैं तो एक ब्लू कलर की फ्लेम दिखाता है वो। दिस रिएक्शन ऑल्सो रिलीजेज हीट, इस रिएक्शन से हीट भी रिलीज होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट रिलीज किए।
एक रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इट टेक्स अप एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ये क्या करता है, ऑक्सीजन के एटम्स को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। ना रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन रिडक्शन ऑफ आयरन ओर, क्या रोल है कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन ऑफ आयरन ओर में। एट द बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम में अगर हम देखें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस एक्ट एज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन द फर्नेस। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो प्रोड्यूस एक्ट एज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट। ना सबसे पहले क्या हो रहा है, ये आयरन सबसे पहले 1300 डिग्री सेल्सियस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन रिएक्ट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। उसके बाद Fe2O3 किसके साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ और वो आयरन 2Fe प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट किया। एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस, पहले 1300 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर 500 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा था, लुक Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जब दोनों को रिएक्ट किया तो Fe3O4 निकला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अगेन फिर हमने Fe2O3 को अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो वो FeO आयरन ऑक्साइड बना के प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। एट 850 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस में अगेन Fe3 जो हमको कंपाउंड मिला Fe3O4 को अगेन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अगेन 1000 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस में अगेन हमने FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को, फिर वो आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला। Again 1300 degree Celsius, this carbon dioxide react with carbon gives carbon monoxide. At 1900 degree Celsius again carbon plus oxygen कहते हैं कार्बन ऑक्साइड मिला एंड आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन किया तो आयरन अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकलेगा। दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस, दिस इज द होल ऑफ द आयरन, यहाँ पर मोल्टन आयरन है, आयरन पिघला हुआ है। टैप होल फॉर स्लैग, स्लैग के लिए एक होल भी है, यहाँ पर मोल्टन स्लैग है। हॉट एयर ब्लास्ट, हॉट एयर ब्लास्ट यहाँ पर 1800 डिग्री सेल्सियस है। ये बेसिकली दिखाई कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रोल प्ले है आयरन को रिडक्शन ऑफ आयरन ओर में। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी है दूसरे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज होती है, सच एज जिंक, लेड एक्सेट्रा। दिस केमिकल रिएक्शन, जैसे जिंक ऑक्साइड को प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक अलग निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। PbO लेड के साथ लेड ऑक्साइड किया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो Pb अलग, कार्बन डाइऑक्साइड CO, यहाँ का एक ऑक्सीजन यहाँ पर आके जुड़ गया तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और लेड अलग हो गया। एक्सट्रैक्ट किया हमने, बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स फ्रॉम दी ऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन है मेटल का ऑक्साइड से। यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस। इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल मेटल, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्जिन। कार्बोनिल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अगेन लुक एट दिस डायग्राम। सबसे पहले हमने आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन यहाँ पर फिल किया। हॉट वेस्ट गैसेस यहाँ से रिमूव हो रही है। 400 डिग्री सेल्सियस में स्टील लिंक्ड हीट रेजिस्टेंस ब्रेक, अगेन 1800 डिग्री सेल्सियस में यहाँ से अगेन हॉट एयर ब्लास्ट हो रही है। मोल्टन, दिस इज द मोल्टन स्लैग एरिया, यहाँ पर मोल्टन आयरन मिल रहा है, यहाँ पर टैप होल फॉर आयरन। सो दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस diagram. This is the uses of carbon monoxide. Learn question answers which I already sent you. Thank you and have a nice day.